हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। अल्कीन का ऑक्सीडेशन, लेकिन किसके साथ में? तो बेयर्स रिएजेंट के साथ में। और ये क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाट इज मीन बाय बेयर्स रिएजेंट, जेईई नीट सीईटी को। तो बेयर्स रिएजेंट मींस क्या? तो अल्कलाइन KMnO4, अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट कॉल्ड एज बेयर्स रिएजेंट। तो देखेंगे बेटा हम लोग यहाँ पे, तो ध्यान दो, यहां पे लिखेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। क्या लिखेंगे बेटा? ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन बाय बेयर्स रिएजेंट, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। या फिर इसको ऐसे भी कहेंगे हम लोग रिएक्शन ऑफ अल्कीन, रिएक्शन ऑफ अल्कीन विथ कौन सा रिएजेंट बेटा? बेयर्स रिएजेंट, बेयर्स रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट? बेयर्स रिएजेंट। अब बेयर्स रिएजेंट यानी क्या है? सो व्हाट इज मीन बाय बेयर्स रिएजेंट? तो ध्यान दो बेटा यहां पे, व्हाट इज मीन बाय बेयर्स रिएजेंट? सो अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ, अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4, अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। सो अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 is known as कौन सा रिएजेंट? BAEYERS, बेयर्स रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट बेटा? बेयर्स रिएजेंट। यहां तक किसी को कोई डाउट? अगर आपको कभी भी क्वेश्चन आए कि बेयर्स रिएजेंट किसको कहा जाता है, तो आपको याद आना चाहिए कि बेयर्स रिएजेंट मींस अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4। अब कभी कभी अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ, इसको बेसिक सॉल्यूशन भी कहते हैं, इसको डाइल्यूटेड सॉल्यूशन भी कहते हैं। समझ में आ गई बात? अब इसकी रिएक्शन देखेंगे बेटा हम लोग, ध्यान दो। ये लिया हम लोगों ने CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शंस H2O वाटर के साथ में करेंगे, प्लस एक लिया हम लोगों ने ऑक्सीजन। रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रही बेटा? अल्कलाइन KMnO4। कौन सा? अल्कलाइन KMnO4। 273 केल्विन को हो रही रिएक्शन। अब यहां पे देखो H2O यानी हम लोग कैसे लिखेंगे? H2O यानी H और OH, और एक यहां का एक ऑक्सीजन और यहां का एक हाइड्रोजन मिला के क्या तैयार हो रहा? OH ग्रुप। और एक OH अपने पास में ऑलरेडी है, तो अपने पास में कितने OH ग्रुप है बेटा? 2 OH ग्रुप। बस एडिशन कर लो यार, एडिशन कर लो। एक OH कहां पे जाएगा बेटा? यहां पे। एक OH कहां पे जाएगा? यहां पे। और दूसरा O और H कहां पे जाएगा? यहां पे। यानी आने वाला जो कंपाउंड्स है वो कुछ ऐसा होगा बेटा, CH2OH, CH2OH। यानी आपको ग्लाइकॉल मिलता बेटा, इसका नाम है इथेन 1,2 डायोल। इसको ही हम लोग इथिलीन ग्लाइकॉल कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? इथिलीन ग्लाइकॉल। तो समझ में आ गया रिएक्शन? किसी को कोई डाउट? तो ये जो रिएक्शंस है मेरे प्यारे दोस्तों, ये रिएक्शन जो कि आपके सामने यहाँ पे दिख रही, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन है। अल्कीन का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हम लोगों ने यूज किया? अल्कलाइन KMnO4। सो अल्कलाइन KMnO4 acts as a oxidizing agent, acts as a oxidizing agent। ये तो हुआ यार आमतौर पे रिएक्शन से इथीन। ये रिएक्शन अभी कौन कौन सी है? ध्यान दो, क्या हुआ? अल्कलाइन, क्या बेटा? अल्कलाइन। कौन सा बेटा? अल्कलाइन KMnO4 acts as a कौन सा एजेंट बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन सा एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आ गई बात? बाद में ये जो रिएक्शन है बेटा, यहाँ का H2O का एक OH हम लोगों ने ऐड किया, और यहाँ का एक ऑक्सीजन और H2O का एक H हम लोगों ने ऐड किया। यानी हम लोग एडिशन काय की कर रहे हैं? हाइड्रोक्सी ग्रुप की। किसकी? हाइड्रोक्सी ग्रुप की। सो एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप कॉल्ड एज हाइड्रोक्सिलेशन। तो ये रिएक्शन कौन सी है बेटा? इट इज अ
हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। कौन सी? हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। और आमतौर पे हम लोग क्या कर रहे हैं? एडिशन रिएक्शन से ही सब्स्टिट्यूशन है कि न्यूक्लियोफिलिक है? तो ये रिएक्शन क्या है? एडिशन है, क्योंकि हम लोग एडिशन कर रहे हैं बेटा OH ग्रुप का। तो ये रिएक्शन कौन सी है बेटा? इट इज अ टाइप ऑफ, इट इज एडिशन रिएक्शन। कौन सी बेटा? एडिशन रिएक्शन। तो यहां तक किसी को कोई डाउट? तो अल्कलाइन KMnO4 क्या है? सबसे पहली बात चलो बोलो, अल्कलाइन KMnO4 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और बेयर्स रिएजेंट हम लोग किसको कहेंगे? अल्कलाइन KMnO4 इज नोन एज बेयर्स रिएजेंट। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बेयर्स रिएजेंट? बेयर्स रिएजेंट का फंक्शन क्या है? तो बेयर्स रिएजेंट का फंक्शन ये है, अल्कीन का कन्वर्शन क्या में हो रहा? अल्कोहल में। लेकिन कौन सा अल्कोहल बेटा? डायोल, यस, ग्लाइकोल वाला विसिनल डायोल में हो रहा। क्या में हो रहा? विसिनल डायोल में हो रहा। विसिनल डायोल है बेटा when two OH group attach at the adjacent carbon atom called as विसिनल डायोल। तो यहां तक किसी को कोई डाउट? और ये जो बेयर्स रिएजेंट है बेटा, ये जो बेयर्स रिएजेंट है, तो ये बेयर्स रिएजेंट किसके लिए इंपॉर्टेंट है? बेयर्स रिएजेंट इज यूज्ड फॉर टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको लिखना होगा। सो बेयर्स रिएजेंट इट इज, बेयर्स रिएजेंट इज यूज्ड फॉर, इट इज यूज्ड फॉर काय के लिए? टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। इट इज यूज्ड एज अ, इट इज यूज्ड एज टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। टेस्ट फॉर बेटा अनसैचुरेशन, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। तो अनसैचुरेशन के लिए भी एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स है। कौन सा? बेयर्स रिएजेंट। तो यहां तक किसी को कोई डाउट? तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है बेटा बेयर्स रिएजेंट। ये सीईटी जेईई नीट में क्वेश्चंस आते हैं कि बेयर्स रिएजेंट किसको कहते हैं और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बेयर्स रिएजेंट। तो बेयर्स रिएजेंट क्या कर रहा? ऑक्सीडेशन कर रहा। किसका ऑक्सीडेशन कर रहा? अल्कीन का। और आमतौर पे क्या कर रहा? हाइड्रोक्सिलेशन भी कर रहा। क्या कर रहा बेटा? हाइड्रोक्सिलेशन। सो व्हाट इज मीन बाय हाइड्रोक्सिलेशन? एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप called as hydroxylation। चलो बोलो, what is mean by hydroxylation? Addition of hydroxy group called as hydroxylation। तो यहां तक किसी को कोई डाउट? ये हुआ बेटा बेयर्स रिएजेंट। इस पे क्वेश्चन आमतौर पे आते रहते हैं। इसके बाद में हम लोग देखेंगे पूरा एरोमेटिसिटी। लंबा टॉपिक है लेकिन अच्छा टॉपिक है, ठीक है बेटा? तब तक के लिए थैंक यू सो मच।